वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल इनसाइट्स ऑफ मीडिया और मैं हूँ स्वाति। सो फ्रेंड्स, आज जो है हम यहाँ पर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जो एनटीए-नेट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पेपर 2 है, उसमें मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, जिससे लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो आज हम यहाँ पर इसे डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें क्या-क्या आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल्स क्या होते हैं और इन्हें कम्युनिकेशन में क्यों यूज़ किया जाता है। देन मैं आपको बताऊंगी बेसिकली कि मॉडल्स कितने तरीके के होते हैं और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या होते हैं। लीनियर मॉडल क्या होता है एंड इंटरेक्टिव मॉडल क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है। फर्दर हम जाएंगे, हम सीखेंगे कि कितने तरीके के मॉडल होते हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल्स मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी और जो रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाती रहूं। सो लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज़ मॉडल्स? सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉडल्स क्या हैं। व्हाट इज़ मॉडल? सो हम समझ लें कि जो मॉडल होते हैं उन्हें बनाया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि जो कम्युनिकेशन है उसमें हम कैसे अपने मैसेज को फ्रेम करते हैं, कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, और कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो इस दौरान हमें देखने को मिलते हैं। सो नाउ वी विल गो ऑन द टाइप्स ऑफ मॉडल्स। सो पहला मॉडल जो होता है वो हमारा होता है, मैं मेंशन करती जाऊंगी, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। पहला है हमारा लीनियर मॉडल। सो लीनियर मॉडल लीनियर मॉडल जो होता है इसमें फीडबैक नहीं होता है। ये इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है। अभी आप कई सारे हो सकता है लीनियर मॉडल पढ़ें, तो आपको एक पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, ताकि आपको बाकी के मॉडल्स को समझने में आसानी हो। सो मैंने बताया जैसा कि इसमें फीडबैक नहीं होता है, इसमें सेंडर ज़्यादातर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, लेकिन फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता है। दिस इज़ द बेसिक थिंग कि इसे लीनियर मॉडल कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंटरैक्टिव मॉडल। सो इंटरैक्टिव मॉडल से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरैक्टिव जुड़ा हुआ है। सो इंटरैक्टिव जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें इंटरेक्शन होता है एंड इसमें फीडबैक होता है। इसमें फीडबैक होता है, लेकिन ये जो है कि ये साइमल्टेनियस नहीं होता है। ये साइमल्टेनियस नहीं होता है, यानी कि एक समय पे नहीं होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे मैंने आपको मेल की और आप उस समय आपने वो मेल नहीं देखी, आप मे बी 1 घंटे बाद या शाम तक या फिर नेक्स्ट डे उसका रिप्लाई मुझे करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव तो हुआ, लेकिन साइमल्टेनियस नहीं हुआ, यानी कि आपने तुरंत ही मुझे जवाब नहीं दिया। और मान लीजिए इसके अगर हम उलट बात करें, तो मान लीजिए चैटिंग कर रहे हैं अगर आप किसी से, और चैटिंग करते वक्त आप जो लिख रहे हैं यहाँ से और वो अगर तुरंत से ही रिप्लाई देता जा रहा है, सो उसे साइमल्टेनियस कहेंगे। ठीक है। सो इसमें जो है, इसमें नॉन साइमल्टेनियस होता है। इसमें एक समय पे प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल रही होती है, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। द थर्ड वन इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है? इसमें फीडबैक होता है, यस, इसमें फीडबैक होता है आपका, और ये साइमल्टेनियस भी होता है। इसमें फीडबैक भी होता है और ये साइमल्टेनियस भी होता है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन मॉडल। इसमें एक टाइम पे जो सेंडर होता है और हमारा जो रिसीवर होता है, वो एक टाइम पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एक टाइम पे ही इनको जवाब भी मिल रहा होता है। सो ऐसे करके यहाँ पर एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है।
सो ये थे बेसिक फीचर कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स को। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल्स जो कि लीनियर हैं। अभी मैं लीनियर कवर करूँगी इस वीडियो में। सो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मॉडल जो लीनियर हैं, हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल मॉडल बताऊँगी आपको, जो कि कई बार पूछा जाता है। यूनिवर्सल मॉडल, जो यूनिवर्सल मॉडल है, इसमें कई बार पूछा जाता है कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स जो हैं आपके, जो इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं आपसे। इसमें जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिवर्सल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल में 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहले में जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें पहले एलिमेंट में हमने रखा है सेंडर और रिसीवर को एक साथ, फिर मैसेज है, फिर मीडियम है, देन कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर है, और उसके बाद फीडबैक है। सो फ्रेंड्स, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अभी आप यूनिवर्सल मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लीनियर मॉडल से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट लीनियर मॉडल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये कई बार एनटीए में पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि यूनिवर्सल मॉडल क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, या फिर हो सकता है आपको एलिमेंट दे दें और पूछ लें कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल मॉडल का नहीं है। सो आपको ये सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द लीनियर मॉडल, दैट इज, पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल, ठीक है। सो ये, इसे जो है हमारा कम्युनिकेशन का सबसे पुराना मॉडल भी कहा जाता है। इसे कम्युनिकेशन का सबसे पुराना मॉडल कहा जाता है, वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कब आया था? ये आया था 1948 में। आप चाहे तो इसका ये टाइम पीरियड याद रख सकते हैं। इससे कभी क्रोनोलॉजी वगैरह पूछी जाती है तो आपको इजी हो जाएगा बताने में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एलिमेंट्स। एरिस्टोटल मॉडल के क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रिसीवर डोमिनेंट होता है, रिसीवर या फिर ऑडियंस, ठीक है। इसमें रिसीवर ऑडियंस है, रिसीवर डोमिनेंस होता है, डोमिनेंट होता है आपका। और इसमें क्या है कि ये रेट्रिक होता है, इसमें इवेंट होना बहुत ज़रूरी है, इवेंट होना चाहिए। और इसमें जो स्पीकर होता है, जो आपका स्पीकर होता है, वो, उस पर सारा फोकस होता है। स्पीकर जो होता है उसके पास एक मैसेज होता है, और मैसेज क्या, वो कहाँ डिलीवर करता है? एक इवेंट में डिलीवर करता है। उसका जो मैसेज होता है, ये यहाँ पे आपका ऑडियंस आ गया, ठीक है। ये ऑडियंस पर जाता है, और ऑडियंस पर क्या होता है? इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, ऑडियंस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। ऑडियंस पर इसका इफेक्ट होता है। ये जो इफेक्ट हो रहा है ऑडियंस पर स्पीकर की बात का, जो स्पीकर कह रहा है, इसे ही हम रेट्रिक कहते हैं, ठीक है। ये जो इफेक्ट होता है स्पीकर की बात का ऑडियंस पर, इसे ही रेट्रिक कहा जाता है। एंड इसमें इतना ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप अगर याद रखेंगे तो इनमें से ही बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है आपका, इसके बाहर नहीं जाता। सो ये हमारा जो था एरिस्टोटल मॉडल हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी शैनन वीवर मॉडल, जो कि वो भी एक लीनियर ही मॉडल ही है, और ज़्यादातर पूछा जाता है कई बार उसको भी, वो भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो शैनन वीवर मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा दूसरा मॉडल है, शैनन एंड वीवर मॉडल, ओके।
थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार देख करके नोट्स बना सकते हैं अपने। नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान दूंगी कि मैं थोड़ी बड़ी शीट ले लूँ, जिससे कि आराम से मैं सारे कंसेप्ट कवर कर सकूँ। सो शैनन और वीवर मॉडल है, इसको बेसिकली हम मैथमेटिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस मॉडल को हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि शैनन और वीवर मॉडल। तो ऑप्शन देंगे आपको, तो आप उसमें से जाकर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, ये ऐसा पहला मॉडल है जिसमें नॉइज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। सो एक क्वेश्चन ऐसा भी फॉर्म हो सकता है कि वो कौन सा मॉडल है जिसमें सबसे पहले नॉइज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो वो है हमारा शैनन एंड वीवर मॉडल। ठीक है, इसे दो लोगों ने मिलकर बनाया था। शैनन अलग है और वीवर अलग है। एक ये शैनन जो थे वो मैथमेटिशियन थे, और वीवर जो थे ये साइंटिस्ट थे ये भी। सो इन दोनों ने मिलकर ये मॉडल बनाया था। अब ये मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है, इस मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट है उस पहले वाले मॉडल से। इसमें आपका होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है, और ट्रांसमीटर होता है आपका, सिग्नल होता है, सिग्नल तो भेजा जाता है, ठीक है, चैनल के थ्रू चैनल होता है। अब ये चैनल यहाँ आ जाएगा, चैनल से आगे होता है आपका रिसीवर, ठीक है। और यहाँ बीच में जहाँ सिग्नल होता है आपका चैनल जो है, यहाँ चैनल में ये नॉइस होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ शोर आने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका नॉइस। नॉइस कई तरीके की हो सकती है, कई तरीके की, जिसके लिए आगे इन्होंने 3 बेसिक कंसेप्ट दिए थे, जिससे जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो अफेक्टेड होता है, यानी बुरी तरह से प्रभावित होता है। सो वो 3 कंसेप्ट क्या थे आपके? पहला था आपका टेक्निकल प्रॉब्लम, दूसरा था सीमेंटिक प्रॉब्लम, और थर्ड जो है आपका वो इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम वही है जो मैं बता रही हूँ। मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सिग्नल वीक है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप तो साफ बोल रहे हैं लेकिन अगले को नहीं सुनाई दे पा रहा है, क्योंकि उसके तरफ का जो है या फिर उसके फ़ोन में कुछ गड़बड़ है या सिग्नल वीक है, वो सब टेक्निकल प्रॉब्लम में आपके आ जाएगा। फिर सीमेंटिक प्रॉब्लम क्या होती है? सीमेंटिक प्रॉब्लम जो होती है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। मान लीजिए हमारे तरफ जो होता है वो अनियन जो है, हिंदी में उसको प्याज कहते हैं, हमारे यूपी साइड प्याज ही बोला जाता है। अगर आप मुंबई वगैरह या फिर कहीं और जाएँ तो अलग अलग तरीके से बोला जाता है, कुछ लोग कांदा कहते हैं। सो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो हमारे कल्चर में कुछ अलग है या फिर हम उसको कुछ और समझ रहे हैं, हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ समझ कर, और अगला जो है वो कुछ और समझ जा रहा है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड होती है कई बार, इसको बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। सो ये इफेक्टिवनेस से जुड़ी हुई है कि हमारा जो भी मैसेज है वो अगले पर कितना असर कर रहा है। ये जो होती है प्रॉब्लम, ये इफेक्टिवनेस से जुड़ी हुई है। मान लीजिए जैसे बहुत ही सिंपल सा, इफेक्टिवनेस का जो ये बैरियर होता है ये ज़्यादातर जुड़ा होता है हमारे कल्चर से, हमारे पर्सनल बिलीफ से जुड़ा होता है। मान लीजिए जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मुझे काले कपड़े पहनना बहुत पसंद है, ठीक है। तो और मेरे साथ एक पर्सन है यहाँ पर, जिसे मतलब जो बहुत ही ट्रेडिशनल है और पुराने वैल्यूज़ को मानने वाला है। सो मैं अगर उससे कहूँगी कि काले कपड़े पहनो और वो अच्छा होता है, तो जैसे पूजा वगैरह में हम लोग नहीं पहनते हैं काले कपड़े, कई लोग, तो वो नहीं मानेगा इस बात को, वो इसको मना कर देगा। वो हो सकता है सुन ले उस समय पे, लेकिन वो इस चीज़ पे बिलीव ना करे, क्योंकि उसकी मेंटल लेवल पे तो यही है ना, उसको तो यही बिलीव है बचपन से कि जो मतलब है कि ये काला जो ब्लैक कलर है वो शुभ नहीं होता है। सो वो उसको रिसीव नहीं करेगा, मेरे मैसेज को रिसीव भी कर लेगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है।
सो ये मैंने इन शॉर्ट में आपको एरिस्टोटल और शैनन एंड वीवर मॉडल मैंने बताया, जो दोनों ही लीनियर मॉडल है। साथ में मैंने आपको बताया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीनियर, इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल मॉडल के, जिससे आप बेसिक फीचर समझ सकें मॉडल का। इस वीडियो में हमने ये 2 मॉडल्स कवर किए हैं। आगे के वीडियो में मैं और भी मॉडल्स आपको बताऊंगी, जिससे आगे की वीडियोस में और भी कम्युनिकेशन मॉडल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एनटीए नेट ने पूछे हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप नोट्स बेहतर तरीके से बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।